सारे भाई ने भाई हाथ जोड़कर राम राम, जय जवान जय किसान। साथियों, जब परसों उचाना धरना तहसील के ऊपर हम भी विज्ञापन सौंपने के लिए बैठे थे, अन्य मांगे संयुक्त मोर्चा की काफ़ी थी और काफ़ी दिन से लगातार उचाना में तहसील परिसर के अंदर धरना चला हुआ है। वहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आते हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा जितने भी हमारे किसान साथी बैठे थे और मातृ शक्ति बैठी थी, वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक तो मुख्यमंत्री आओ है, हम विज्ञापन देना चाहो है, एक तो नीलम गसोआजाद जो गिरफ्तार करी गई उसके बारे में विज्ञापन हमने सौंपना था। उसके बावजूद अन्य मांगे भी किसानों की जो जुड़ी हुई थी, उन मांगों को लेकर के विज्ञापन हमें देना था मुख्यमंत्री साहब को। एक आशा वर्कर बहनें जो लगातार से संघर्ष करती हुई है, उनका विज्ञापन हमें सौंपना था। उसके बावजूद बीजेपी के मुख्यमंत्री जो नए हैं नायब सैनी, हमने उसका स्वागत करे है क्योंकि हल्के में पहली बार आए हैं, पहली बार हमें उसका विरोध नहीं कर सकते। खट्टर का तो हम विरोध भी कर देते। क्यों विरोध कर देते खट्टर का? खट्टर ने किसानों के ऊपर अत्याचार करे है, 750 हमने किसान कुर्बान कर दिए, वो भी किसी के भाई बहन थे, काके ताऊ थे, मातृ शक्ति हमारी थी। उसके बावजूद मोदी की तानाशाही देखो भाई। एक प्रधानमंत्री तानाशाह राज करे है, आने वाले समय में न्यू कहे गेटी पर बाँट टेकूंगा। अगर तानाशाह ने खत्म करने की चाहो होता मैं किस तरह तानाशाह भगाया जाए, देश पर जीती कब्जा कर रखे है, किस तरह जंगल बचाए जाए, जमीन बचाई जाए, मातृ शक्तियाँ का अपमान जो बेचती हैं सड़क पर करने लग रहे, न्यू कहा करते हम तो 56 इंच के सीना वाले, हाँ बेटी का मान सम्मान करें। हाँ आज देख लो भाई हालात देश के। उसके बावजूद अच्छा इंसान कोई भी हो है, बुरा मानने की बात नहीं, उसकी टांग खींचेंगे लोग, उसकी न्यू को नहीं भाई बाँ पकड़ के सत्ता में बिठा दो, या कि चरण सिंह ने और सर छोटू राम ने सत्ता में कब्जा कराया था, किसान की कलम चाली थी, किसान का मैं आवाज़ को नहीं आज। और आज जो भी देश के हालात है, ईवीएम का विरोध कैसे कराया जाए, किस तरह हमने आगे की रणनीति बनाई जाए। कल की खापा ने भी ये विचार करे थे, संस्कार संस्कृति कुकर बचाई जावे, कुकर देश के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये कुकर बचाए जावे। किस तरह इस तानाशाही का विरोध करके किस तरह भगाया जावे। एक साथ के साथ जो हमारे जितने भी गांव है, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, देश बचाओ बीजेपी ने भगाओ, यही हमारा संघर्ष है। अब अगर देश आपने बचाना है तो जनता का हाथ में है। जब भी हर गांव के अंदर में ईवीएम का विरोध, तो देखो कोर्ट ने भी मान लिया है भाई, नरापुरी वोट इसका जगह का कितना जोर मार लियो था मैं। अरे कि 5 किलो राशन में बिके है, लोग अपनी अपनी डपली और अपने अपने राग बजान लग रहे है। जे देश बचाना है न तमना है, तो जितने भी गांव है उन गांव में ईवीएम मशीन लेकर आओगे, आपने जनता ने खड़ा होना पड़ेगा, उनकी चेकिंग करनी पड़ेगी, लाल बत्ती की गाड़ियां में जो भी आओगा उनका विरोध करना पड़ेगा। और ईवीएम की मशीन स्कूलों में धरण नहीं देनी भाई किसी भी हालात में। ये जनता का हाथ में है, तो हमने बेटी बचानी है या देश बचाना है या जंगल बचाना है या आपकी ज़मीन बचानी है। लेकिन इतना तानाशाह देश पर राज करेगा, अगर आगे आएगा नहीं तो आने वाली सारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ज़मीन पर तो तारा कब्जा करे रखा है। जो कानून वापसी लिए गए थे, उन कानून ना पे वापसी अंबानी अडानी के जो सेल मनन लाग रहे हैं वो तैयार है बिल्कुल। किसी किसान भाई के नहीं सकरे जे आज भाई किसान मजदूर इकट्ठे नहीं होगे, इखलास नहीं दिखाओगे, नारी नारी सांग पाड़ोगे तो पिटोगे कल्ले कल्ले। सीधा सीधा सवाल है, कल्ले कल्ले पिटोगे। और नायब सैनी का हम कड़े शब्दों में विरोध करें। हाँ, एक मुख्यमंत्री ने शर्म आनी चाहिए, वोट का राज आ रहा है, इलेक्शन ऊपर तारे है, उसके बाद किसानों को गिरफ्तार किया जाओ है। नायब सैनी ने शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री नया चुना था सरकार ने भाई, इस पर उम्मीद थी हमने भाई शायद अच्छे काम कर दे यू नायब सैनी, लेकिन
मन नहीं लगता कुर्सी खाली पड़ी थी, और मुझे नहीं लगता ये सरकार कुछ भी कर सकती है, तानाशाही इतनी होगी। और साथियों, आज उचाना के अंदर इसका पुतला फूंका जाएगा, तो आप सभी से निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उचाना तहसील परिसर में पहुंचे, और इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना था, मेरे विचार थे आप तक पहुंचा दिए। इस वीडियो को आप शेयर करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। जय जवान जय किसान सारे।